नमस्कार दोस्तों। एक लड़की थी जो हर रोज कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो एक ऐसी दुनिया में जा रही थी जहां हर दिन उसका ठिकाना किसी होटल का कमरा होता और हर बार उसके सामने कोई नया अजनबी चेहरा होता। एक दिन सुबह की बात है, वो लड़की हर रोज की तरह अपने घर से निकली जैसे कॉलेज पढ़ने जा रही हो, क्योंकि वह जाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो जान, आज एक ग्राहक आया है, अच्छा पैसा देने को तैयार है, कहो तो बात कर लूं। लड़की कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है कि कितना दे देगा। उधर से आवाज आती है, 10,000 से ऊपर देने का कह रहा है। फिर कहती है, ठीक है, बात कर लीजिए और उसका पता भेज दीजिए, मैं उस पते पर पहुंच जाऊंगी। कुछ ही देर में उसे एक एड्रेस मिलता है और वो सीधा उस पते पर यानी एक बेहतरीन होटल में पहुंच जाती है। होटल के कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे से दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा खुलता है और एक आदमी टॉवल में लिपटा हुआ सामने खड़ा होता है। जैसे ही लड़की उसकी शक्ल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन तभी वहां आदमी उस लड़की को पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है और एक ही झटके में लड़की के सारे कपड़े उतार देता है और लड़की को बिल्कुल निर्वस्त्र कर देता है और फिर उसका भी टोलियां दूर फेंक देता है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है और फिर लड़की की तरफ पड़ता है और फिर उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़कर जो उसके साथ करता है, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आजकल समाज में ऐसा ही ज्यादा हो रहा है कि आपके पास 5,000 रुपए हो और अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो होने वाला है अपने नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों इस सच्ची घटना को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिया पढ़ाई में बचपन से ही तेज थी, उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि एक दिन वो अपनी मेहनत के दम पर कुछ बड़ा करे, एक अच्छी सरकारी नौकरी पाए और अपने माता पिता को उस गरीबी से बाहर निकालकर एक खुशहाल जिंदगी दे सके जिसमें किसी जरूरत को टालना न पड़े। रिया के परिवार में उसके पिताजी और माँ थी। पिताजी का नाम किशनलाल यादव है, जो एक सरकारी स्कूल में चपरासी हैं। बहुत शांत, मेहनती और ईमानदार इंसान है। और माँ सावित्री देवी एक घरेलू महिला है, सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती हैं और एकदम शांत स्वभाव की है। रिया का बड़ा भाई संदीप जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, परंतु घर के हालातों के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अब पास में ही एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी नौकरी करने से घर के खर्च में थोड़ी मदद हो जाती थी, लेकिन बड़ी जरूरतें अभी अधूरी ही रहती थी। रिया के पापा की सैलरी में बस इतना ही हो पाता था कि घर का राशन, बिजली पानी का बिल, गैस का बिल और मामूली दवाइयों का खर्च निकाला जा सके। महीने के अंत में अगर कुछ पैसे बच भी जाते तो वो किसी अचानक आए जरूरत में ही उड़ जाते। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी रिया बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना पेट काटा और पुरानी साइकिल से ही स्कूल जाना जारी रखा। नई कमीज लेने के बजाय पुराने कपड़े रफू करवाए, बस इसलिए कि रिया अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रिया एक दिन उनकी मेहनत का फल जरूर देगी। उन्हें उम्मीद थी कि रिया एक दिन उनके जीवन को सफल बना देगी और घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कॉलेज का माहौल शुरू में रिया को बहुत अच्छा लगा। वो समय से जाती, क्लास अटेंड करती, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती और घर आकर फिर से पढ़ाई में जुड़ जाती। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जब उसने कॉलेज की बाकी लड़कियों को देखा तो उसका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा हटने लगा। वहाँ की अधिकतर लड़कियां महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, उनके पास महंगे मोबाइल होते थे, स्कूटी या कार से कॉलेज आती थी। छुट्टी के बाद कैफे, मॉल, मूवी, उनकी जिंदगी पूरी तरह मौज मस्ती में कर रही थी। रिया को ये सब देखकर मन ही मन जलन सी होने लगी। वो चाहती थी कि काश उसके पास भी एक स्मार्टफोन होता, वो भी अच्छे कपड़े पहन पाती, स्कूटी पर कॉलेज आती और दोस्तों के साथ कॉफी पीते हुए हंसती मुस्कुराती। लेकिन वो जानती थी कि ये सब उसके नसीब में नहीं है। वो दिल पर पत्थर रखकर हर दिन इन तमन्नाओं को दबा देती थी और अपने आप को कोसने लगती। कहती, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ, मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं भी अपने करीबी दूर करके ही रहूंगी। इसी दौरान उसकी दोस्ती मोनिसा नाम की एक लड़की से हुई। मोनिसा कॉलेज की सबसे
स्टाइलिश और आत्मविश्वासी लड़कियों में गिनी जाती थी। हर दिन नई ड्रेस हाथ में, नया मोबाइल, चेहरे पर मुस्कान, और हर रोज एक बेहतरीन गाड़ी से आती थी। रिया को लगा कि ये लड़की जरूर किसी रईस खानदान से होगी। एक दिन मोनिसा ने रिया को अपने घर चलने का न्योता दिया। रिया खुशी खुशी उसके साथ चल दी, लेकिन जैसे ही उसने मोनिसा का घर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोनिसा का घर एक संकरी गली में एक छोटे से किराए के कमरे में था। वहां धन का फर्नीचर भी नहीं था। उसके पिता नगर निगम में चपरासी थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। ये सब देखकर दिव्या के मन में सवाल उठने लगे। जब आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, तो फिर मोनिसा इतने महंगे कपड़े, फोन और स्कूटी कैसे अफोर्ड करती है? कुछ दिन तक रिया इस सवाल को दिल में दबा कर रखती रही, लेकिन फिर एक दिन दोनों गोलगप्पे खाने गई तो उसने पूछी, लिया मोनिसा, तुम तो मेरी दोस्त हो, लेकिन सच बताओ ये सब कैसे कर पाती हो तुम? मोनिसा पहले थोड़ी झिझकी, फिर बोली, देख रिया, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वादा कर कि ये बात किसी से नहीं कहेगी। रिया ने वादा किया। मोनिसा ने उसे किनारे बैठाया, मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। कांपती आवाज में उसने पूछा, मोनिसा, क्या तुम ये काम करती हो जैसी बाजारों औरतें करती हैं? मोनिसा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ। रिया बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? मोनिसा ने गहरी सांस ली और बोली, जब घर में भूख हो, ख्वाहिशें अधूरी हो, माँ बर्तन मांज रही हो और पिता फटी कमीज पहनकर काम पर जा रहे हो, तब डर नहीं लाचारी होती है। रिया की आंखें भर आए, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, एक बार ऐसा करने पर कितना पैसा मिल जाता है? मोनिसा मुस्कुराई बोली, अगर आदमी ठीक हो तो एक बार में 5 से 6 हजार मिल जाते हैं। ज्यादा समय देना पड़ता है। घर की जरूरतों के बारे में और अपनी फीस के बारे में भी वो सोचती रही। अंदर एक जंग चल रही थी, डर और जरूरत का मुकाबला। सुबह जल्दी उठी, जैसे मशीन बन चुकी हो। मम्मी के साथ रसोई में फिर से लग गई। टिफिन तैयार किया, खुद को तैयार किया और कॉलेज के लिए निकल गई। गेट पर खड़ी होकर देखा, मोनिशा अभी तक नहीं आई। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मोनिशा आती दिखाई दी। उसे देखकर रिया बोली, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। मोनिशा, क्या बात है? मोनिशा मुस्कुराए और बोली, तू देख कितनी देर से आई है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल अब जल्दी अंदर चलते हैं, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। लेकिन मोनिशा ने रिया का हाथ पकड़कर उसे रुकने का इशारा किया और बोली, अरे नहीं, आज कॉलेज में नहीं जाना है। क्या हुआ? रिया चौंक क्यों गई? मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ऑटो रुकवाया और बोली, अल्पविराम, चल तुझे उस आदमी से मिलवाने ले चलती हूँ। ऑटो में बैठते ही मनीषा ने समझाना शुरू किया, देख रिया, घबराना नहीं, जैसा वो बोले वैसा ही करना, उससे अच्छा लगना चाहिए। बस हाँ में हाँ मिलाना, सब आराम से हो जाएगा। रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाते हुए सिर्फ इतना कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ऑटो एक सस्ते होटल के सामने रुका। वो जगह वैसी नहीं थी जैसी रिया ने सोच रखी थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, रिसेप्शन पर ऊँघता हुआ आदमी और एक सनकरी सीसीवी। कमरे में पहुंचकर दोनों कुछ देर चुपचाप बैठी रहीं। रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी दरवाजा बजा। मनीषा ने दरवाजा खोला और रिया ने देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, सांवला रंग, निकला हुआ पेट और चाल में अजीब सा घमंड। आए शर्मा जी, मनीषा ने मुस्कुरा कर कहा। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही था वो आदमी। शर्मा जी अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। थोड़ी इधर उधर की बात हुई, चाय मंगवाई गई। तभी उनका फोन बजा। लड़की को देख लूं, फिर कॉल करता हूँ, उन्होंने किसी से कहा और फोन काटते ही मनीषा की तरफ मुड़कर बोले, देखो इसे ठीक से समझा देना, तैयार है ना? मनीषा ने गहरी सांस ली, फिर उसी ठंडे लहजे में बोली, हाँ मैं इसे समझा दूंगी, चिंता मत कीजिए। अब शर्मा जी ने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोले, हाँ वही लड़की भेज रहा हूँ, सब क्लियर है। फिर मनीषा की तरफ देखते हुए बोले, दे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मनीषा ने रिया की ओर देखा। वह कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो उसके पास आए और धीमे से बोली, चलो मैडम, अब तुम्हें निकलना है, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। मनीषा ने उसकी थोड़ी उठाकर कहा, नहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़ा मेकअप कर लो, जितनी सुंदर दिखोगी
उतना सब आसान होगा। रिया उठी, बाथरूम में गई और खुद को तैयार किया, लेकिन हर कदम उसके आत्मसम्मान को तोड़ रहा था। मेकअप करते हुए जैसे हर परत उसकी सच्चाई को ढक रही थी। आईने में खुद की आंखों से नजर नहीं मिला पा रही थी। मनीषा ने स्कूटी निकाली। रास्ते भर रिया चुप रही और मनीषा फोन पर किसी से लगातार बात करती रही। थोड़ी देर बाद वे एक आलीशान बंगले के सामने पहुंची। चमचमाता फर्श, सफेद दीवारें, बड़ा गेट और सजे हुए बगीचे। रिया थिरक गई। चलो, मनीषा ने उसका हाथ पकड़कर कहा। जो बताया है बस वही करना है, कोई गलती मत करना। रिया चुपचाप अंदर चली गई। मनीषा गेट पर रुकी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। बंगले के अंदर कदम रखते ही रिया जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। बाहर की धूल भरी गलियों से बिल्कुल अलग, अंदर महंगे परफ्यूम की खुशबू, मार्बल की ठंडी फर्श, सोने जैसे चमकते पर्दे, विदेशी पेंटिंग्स और सजावटी पौधों से सजा हर कोना। रिया के कदम धीरे धीरे अंदर बढ़े ही थे कि एक दरवाजा खुला। उसमें से एक भारी भरकम शरीर वाला, करीब 50 साल का आदमी बाहर निकला। उसकी चाल में रौब था और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। आओ बेटा, बैठो, उसने सहजता से कहा। रिया पास जाकर बैठ गई। पानी लोगी? रिया ने हल्के से सिर हिलाया। जी अंकल। वो अचानक थोड़ा सीरियस हो गया। मुझे अंकल मत कहो। रिया थोड़ी घबरा गई। सॉरी, गलती हो गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम पहली बार आए हो ना। जी। रिया का गला सूखने लगा। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मेरा नाम शरद शर्मा है। और तुम्हारा? उसने थोड़ी नरमी से पूछा। रिया, क्या कर रही हो पढ़ाई में? बीए, रिया ने बमुश्किल कहा। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद शरद उसे एक कमरे में ले गया। कमरा किसी नवविवाहित जोड़े के कमरे जैसा सजा हुआ था। मुलायम बिस्तर, फूलों की भीनी खुशबू और मंद जलती रोशनी। रिया बिना बोले जाकर बिस्तर पर बैठ गई, जैसे किसी ने मजबूर कर दिया हो। और फिर वही हुआ जिसका सौदा तय था। काम खत्म होने के बाद रिया इतनी थकी हुई थी कि वहीं लेटी लेटी सो गई। शाम के करीब 5 बजे उसकी नींद खुली। वह सीधे बाथरूम गई, चेहरा धोया, खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकली। शरद जी, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। कमरे से बाहर निकली तो देखा एक अधेड़ उम्र की महिला किचन से बाहर निकल रही थी। उठ गई बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही थी, बैठो, अभी लाती हूँ। रिया चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो महिला ट्रे में चाय लेकर आए और पास बैठते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रिया है। आप कौन आंटी? मैं इस घर की देखभाल करती हूँ। जो लड़कियां आती हैं उनका ख्याल में ही रखती हूँ, महिला ने रिया से कहा। फिर कुछ पल रुककर पूछा, तुम अच्छे घर की लगती हो, ये सब क्यों कर रही हो? रिया की आंखों में आंसू आ गए। मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है आंटी, मजबूरी है। महिला ने सिर हिलाया, एक लंबी सांस ली और अंदर से 8,000 रुपये निकाल कर लाकर दिए। रिया ने चुपचाप पैसे लिए और बंगले से बाहर निकलते ही मनीषा को फोन किया। नया एड्रेस भेज रही हूँ, मनीषा ने कहा। रिया वहां पहुंची जहां शर्मा जी पहले से मौजूद थे। काम हो गया? शर्मा जी ने पूछा। हाँ, रिया ने छोटा सा जवाब दिया। पर्स से पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। शर्मा जी ने अपना हिस्सा निकाला, बाकी पैसे उसे लौटा दिए और जाते जाते मुस्कुरा कर बोले, मेरे पास एक और ग्राहक है, जल्द ही बताऊंगा, मैं इंतजार करूंगी। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कॉलेज में दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हंसी मजाक, थोड़ी आजादी की झलक, लेकिन रिया की मुस्कान में कुछ खोखलापन था। जितनी बाहर से खुश दिख रही थी उतनी ही अंदर से बिखरी हुई थी। रात को जब वह घर पहुंची तो उसके पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। दर्द कमर तक फैल गया। बेटा, क्या हुआ? माँ ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा पेट दर्द है, रिया ने मुस्कान बनाकर कहा और बिना खाना खाए सोने चली गई। असल दर्द कुछ और था जो वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अगली सुबह रिया ने कॉलेज के लिए निकलने का बहाना किया, लेकिन रास्ता कुछ और था। तभी शर्मा जी का फोन आया। नया ग्राहक है, अच्छा पैसा देगा, तैयार हो जाओ। अब रिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया था। ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 8 महीने बीत गए। हर दिन एक नया चेहरा, एक नया होटल, एक और नकली मुस्कान। अब रिया वही रिया नहीं रही थी। महंगे कपड़े, नया मोबाइल, दोस्तों के साथ पार्टी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन हर रात वो अपने भीतर कुछ खोती जा रही थी। और फिर वो दिन आया। जैसे रोज शर्मा जी का फोन आता था, उस दिन भी आया। एक नया ग्राहक है, होटल का नाम और एड्रेस भेज रहा हूँ। रिया ने होटल का नाम देखा, हल्की सी मुस्कान दी।
अब ये जगह अजनबी नहीं रही थी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो तैयार हुई, नकली आत्मविश्वास और सजावट के साथ होटल पहुंची। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आदमी तौलिए में बाहर आया और दरवाजा खोला। रिया की धड़कनें रुक गईं। वो आदमी कोई और नहीं, उसके पापा थे। एक पल के लिए दोनों की दुनिया रुक गई। आंखों में हैरानी, शर्म और टूटन। पिता ने उसे अंदर खींच लिया और गुस्से में बोले, कॉलेज के बहाने ये सब करती थी, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर सवाल था। अगर मैं गलत हूँ तो आप यहाँ क्या करने आए थे पापा? क्या आप सही थे? उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुप हो गए, धीरे से बैठ गए, जैसे किसी ने उनके पैर से जमीन खींच ली हो। रिया खड़ी रही, अब वो रुकने वाली नहीं थी। उसने साबित कर दिया कि अब ये रास्ता ही उसकी जिंदगी है। पापा रोते रहे, बोले, रिया घर चल बेटा, अभी भी वक्त है। लेकिन रिया नहीं मानी। वो सब कुछ छोड़ चुकी थी, घर, माँ बाप, रिश्ते, इज्जत। वक्त बीतता गया, चेहरा अब वही नहीं रहा, आत्मा तो कब की मर चुकी थी। और फिर एक दिन वो सड़क पर आ गई, अकेली, टूटी हुई और पूरी तरह से खोई हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि गरीबी, लाचारी और ख्वाहिशें जब इंसान को घेर लेती हैं, तब सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन याद रखिए, हर कठिन रास्ते का हल जिस्म बेचने में नहीं होता। असली ताकत होती है खुद पर नियंत्रण और हालात से लड़ने की हिम्मत। अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।